इतिहास को समझने के लिए हम हमेशा टाइम एंड डेट्स का प्रयोग करते हैं। हिस्ट्री में घटे हुए किसी भी इवेंट से जब तक हम टाइम और डेट एसोसिएट नहीं करते हैं उसे समझना काफी मुश्किल होता है। एक ही जगह पे गुजरी दो अलग अलग सभ्यताएं जो अलग अलग समय में मौजूद हैं, जब तक उनके टाइम डिफरेंस का हमें बोध ना हो उन्हें समझना बेहद मुश्किल होता है। जैसे लगभग आज से 2100 वर्ष पहले जहां चाइना में हान डायनेस्टी हुआ करती थी, वहां वर्तमान में चाइना की दूसरी सिविलाइजेशन ग्रो कर रही है। दोनों को समझने के लिए उनके टाइम डिफरेंस को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। इसी टाइम डिफरेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कई सारे टाइम स्केल हैं जिन्हें पंचांग या कैलेंडर भी कहते हैं। जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत इत्यादि। आज पूरे वर्ल्ड में ग्रेगोरियन कैलेंडर लगभग फॉलो होता है। हम 2022 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रह रहे हैं। वहीं विक्रम संवत के अनुसार ये वर्ष 2079 कहलाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अपने वक्त की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये मानता है कि जब आज से 2022 वर्ष पूर्व जेरूशलम के निकट बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस समय को ये कैलेंडर पहली तारीख, पहला महीना और पहला वर्ष के तौर पे बताता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय इस कैलेंडर में एडी या एनो डोमिनो, सी या कॉमन एरा या ईसवी से डिनोट किया जाता है। हमने इतिहास में जितनी भी डेट्स पढ़ी हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर हैं। भारत को आजादी 1947 में मिली, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पे है। इसे हम 1947 एडी, 1947 सी या 1947 ईसवी भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के 1947 वर्ष बाद ये घटना घटित हुई। इसी तरीके से इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय हमें पढ़ना हो तो उसे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, या हिंदी में ईसा पूर्व जैसे शब्दों से डिनोट किया जाता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 200 साल पहले को हम डिनोट करेंगे 200 बीसी, 200 बीसीई या 200 ईसा पूर्व। इस तरीके से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को 12 महीनों में डिवाइड किया गया है। इसका जो जुलाई का महीना है वो जूलियस सीजर, रोम के एक महान डिक्टेटर जिनका एसेसिनेशन काफी फेमस है, जिन पर शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा हुआ है, के नाम पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर हम विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत की उत्पत्ति राजा विक्रमादित्य के काल से हुई। ईसा वर्ष के जन्म के लगभग 57 वर्ष पहले भारत के कुछ हिस्से पे राजा विक्रमादित्य का राज्य था। जब राजा विक्रमादित्य ने शक शासकों को पराजित किया तो पराजय के उपरांत पर्व के तौर पर विक्रम संवत की शुरुआत की गई। विक्रम संवत में भी 12 महीने होते हैं, जिसकी शुरुआत चैत्र माह से होती है। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक को कृष्ण पक्ष और दूसरे को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और इस कैलेंडर की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।